देश के सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आपका पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे किसान दिवस आखिर है क्या, उसका महत्व क्या है और ऐसी कई जानकारियों के बारे में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वक्त ज़ाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है और कृषि आय का मुख्य स्रोत है। भारत में ग्रामीण आबादी की 80% आबादी इससे जुड़ी है, जो देश की जीडीपी में 14 से 15% का योगदान देते हैं। इसी वजह से भारत में 23 दिसंबर को देश के किसानों के सम्मान के लिए एक दिन प्रस्तावित किया गया। Why is the National Farmers Day celebrate? तो 23 दिसंबर को 5वें प्रधानमंत्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाने के लिए चुना गया। हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर को हुआ था। वे किसान नेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पथ पर एवं उनके द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान पर पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक के युग तक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसी कई पॉलिसी और नियम की रचना की जिसने कृषि एवं किसानों का विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी वजह से उनके जन्मदिन को देश के नागरिकों के बीच कृषि के प्रति मान तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस मनाने के पीछे का मकसद किसानों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही उस दिन किसान द्वारा की गई नई शोध एवं पद्धतियों के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाता है। वर्क ऑफ श्री चौधरी चरण सिंह। श्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालें तो उन्होंने 1979 के बजट में उन्होंने किसान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनके लिए किसान के सुधार के लिए नीतियाँ शामिल की। 1938 में असेंबली में एक कृषि बाजार विधेयक पेश किया, जिस बिल में व्यापारियों के लालच के खिलाफ किसानों के हित की रक्षा करने के लिए किया गया था। उन्होंने जमींदारी इनमूल अधिनियम भी पेश किया था। ऐसे देश के किसान के हित कार्य करते करते 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ। तो सबसे पहले बात करें तो स्काईमेट वेदर सर्विसिंग, जो एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो वेदर फोरकास्टिंग और उसके सॉल्यूशन देती है, जिसकी स्थापना जयंत सिंह ने 2003 में की थी। उनका हेडक्वार्टर नोएडा, इंडिया में है, जो किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया था, जो फसल बीमा, मौसम पूर्वानुमान और कृषि जोखिम बीमा प्रबंधन जैसी सेवाओं प्रदान करता है। मित्रा यानी कि मशीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप बेस्ड नासिक की कंपनी है, जिसका ध्येय हॉर्टिकल्चर फार्मिंग मशीनरी को और बेहतर बनाना और किसानों को हो रही खेत मजदूरों की कमी को दूर करना है। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो एग्रोस्टार एक एग्रीटेक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को हल करना, साथ ही हल करते हुए सलाह के साथ संसाधन प्राप्त करवाना है, जो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और वो अभी कार्यरत है, जिसकी एग्रोस्टार ऐप, सलाह सूचन ऐप और शॉपिंग की प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब चौथे नंबर पर बात करें तो डिजिटल ग्रीन एक नॉन प्रॉफिट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो किसान को अपनी समस्याओं को रिकॉर्ड करना सिखाता है। बाद में उन्हीं समस्याओं का हल निकालने के बाद किसानों को उनसे निपटने के लिए शिक्षित किया जाता है और उनकी सफलताओं की कहानियों को उजागर किया जाता है। इसी प्रकार खेडूत व किसानों को ऐसी चीज़ों से प्रोत्साहित कर खेती में विकास लाया जाता है। इसी प्रकार के और भी कई स्टार्टअप और संगठन देश में किसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जुड़े हैं। तो इसी प्रकार के एग्रो स्टार्टअप एवं किसान द्वारा हो रही कई शोध, नई पद्धतियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है।
ऐसे ही किसान भाइयों को प्रोत्साहन मिले, जिससे ही कृषि क्षेत्र में और विकास हो। और अंत में छोटी पर महत्वपूर्ण बात कहूँ तो किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है, किसान ही किसान को आगे ला सकता है। तो इसी प्रकार एकजुट रहिए, साथ ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।